जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो सीटेट के क्विक रिवीजन में एक चैप्टर को तुरंत खत्म करेंगे एक वीडियो में, साथ ही में लास्ट में टेस्ट लगा लेंगे। और यहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि भैया मिले ना। एग्जाम में सीटेट का सिलेबस इस तरीके से डेकोरेट है, मैं पहले ही बता चुका हूं कई कई बार, कि त्योहार से आएगा, लोक नृत्य से आएगा, पकवान से आएगा, पक्षियों से आएगा, पशुओं से आएगा, तो आएगा। प्लेलिस्ट सारी नीचे है। तो चलिए आज बार करेंगे 10 मिनट के अंदर टॉप 15 ऐसे त्योहार, लोक नृत्य, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये हम बाद में करेंगे। लास्ट में हम 10 प्रश्न करेंगे। पहले हम डिटेल में 15 त्योहार को देखेंगे, पूरा डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ, चित्र के साथ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है तो तुरंत लॉक कीजिएगा। हम इस वीडियो में अंत में क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, यानी इंडियन फोक डांस, या त्योहार या फेस्टिवल या फिर डॉट डॉट डांस की श्रेणी में 15 ऐसे टॉप लेवल के स्टेट्स जो है हम चुनिंदा करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कि पोंगल त्योहार। कंसंट्रेशन बनाइएगा कि पोंगल त्योहार किस राज्य का त्योहार है, कहां का है, कब मनाया जाता है। 3 पॉइंट तो हमेशा याद रखने हैं, ठीक है ना। तो पोंगल त्योहार एक्चुअल में दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल है। क्या याद रखना है कि जो भारत है और भारत का जो दक्षिणतम पार्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट आता है वो ये आता है। देखिए, अगर हम 20 से भारत को काट दें तो ये हो जाता है साउथर्न इलाका और ये हो जाता है नॉर्दर्न इलाका, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का लोकप्रिय है, जो फसल की कटाई के लिए जाना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडियन इज पोंगल, ये आपने देखा। अब बात आती है कि पोंगल जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है। अब आपको बता है कि भाई दक्षिण भारत का है, या तो हो सकता है कर्नाटक का होगा, या केरल का होगा, या आंध्रा का होगा, या तमिलनाडु का होगा। पोंगल फेस्टिवल एक्चुअल में ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु एंड लास्ट फॉर अबाउट 4 डेज। जो भी दोस्तों हम इस त्योहार की बात कर रहे हैं, ये 4 दिनों तक चलता है। फसल की कटाई के लिए माना जाता है। तमिलनाडु क्षेत्र में यह बहुत ही अधिक मात्रा में मनाया जाता है। दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय क्या है, त्योहार है। इस पोंगल त्योहार का अंतिम पॉइंट हम फिर चलेंगे, क्या फिर चलेंगे चेराव नृत्य पर। एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। अच्छा, अंतिम पॉइंट इसके बाद देखेंगे। पोंगल त्योहार की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये हर साल जनवरी के मध्य मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन मिड जनवरी एवरी ईयर। जो जनवरी होती है ना, उसके हम बीचों बीच में आप देखते होंगे कि गन्ना से इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसको हम उत्तर प्रदेश में भी मनाते हैं। तो वहां जो तमिलनाडु के क्षेत्र में इसे पोंगल कहा जाता है। पोंगल त्योहार में अगला पॉइंट हम देखेंगे तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पोंगल क्यों नाम पड़ा, एक्चुअल में क्या इसका मतलब है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्लिंग। ओवर स्प्लिंग का मतलब होता है कि यहां पर अगर देखा जाए, और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। ओवर स्प्लिंग का मतलब होता है कि बर्तन में जो उबलता चावल हुआ आप देख रहे हैं चित्र में, इसी की वजह से इसको कहा जाता है। समझ में आया। तो ये पोंगल था। पोंगल से जानने वाले सारे फैक्ट आपके हो गए कि कहां का है, कौन से राज्य का है, क्यों मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, अर्थ क्या होता है, ये हमने जान लिया। दोस्तों हम यहां पर चेराव नृत्य की बात करें, जो एग्जाम में सीटेट का बड़ा चुनिंदा प्रश्न है। बहुत सुंदर। यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो सब्सक्राइब करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। हमें उम्मीद है आप और आपका परिवार, आपके माता पिता बहुत ही बेहतरीन और उम्दा होंगे। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पर आएंगे। चेराव नृत्य। चेराव नृत्य यानी चेराव डांस, ये किस राज्य का है। तो चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। द चेराव डांस इज परफॉर्म्ड इन मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, जरा हमें कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत आसान है। मिजोरम की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं तो यह मिजोरम में किया जाता है। क्या, चेराव नाच किया जाता है। आप देख रहे हो इस तरीके से ये किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा अगर चेराव नृत्य के बारे में और डिटेल में बताएं कि मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। द राइप क्रॉप इन मिजोरम रीच होम हैव टू बी लोडेड ऑन बैक। आपने देखा होगा पिट्ठू
बैग जिस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से पहले के थोड़े से पीछे जाएंगे, आज भी होता है। आज भी जो खेती और किसानी, खेती हर किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने पीठ पर जो है एक बोरे को लाद लेते हैं, पैकेट को लाद लेते हैं। उसको ही कहा गया कि जो पकी फसल होती है वो घर तक जो है पीठ पर लादते हैं, कोई साइकिल, कोई सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने यहां पर एक चित्र देखा होगा, इसको गौर से, इसको क्यों लगाया है? चेराव नृत्य एक्चुअल में सीटेट एग्जाम का बड़ा पसंदीदा प्रश्न है। तो सीटेट एग्जाम में जब भी पॉइंट आएगा चेराव नृत्य से, तो 3-4 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ठीक है ना, तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से जब आमने सामने बैठ जाते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये जो है आमने सामने दो दो लोगों की जोड़ी बैठती है और बांस हाथ में होता है, पीटते हैं जमीन पर, पटकते हैं जमीन पर, और ढोल नगाड़े साथ में बजते हैं, एक बढ़िया सी धुन बजती है, ठीक है ना। आते हैं हम तीसरे फेस्टिवल पर, और तीसरा फेस्टिवल क्या है मेरे लाल? बिहू त्योहार। क्या है? बिहू त्योहार। चलो देखिए दोस्तों, जब भी हम बिहू त्योहार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि बिहू त्योहार, तो सबको पता है कि बिहू त्योहार किस राज्य का है। बिहू एक्चुअल में असम में मनाया जाता है। बिहू क्यों मनाया जाता है? बिहू चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। कहां पर? आसाम में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम ऑन राइस हार्वेस्टिंग। चावल की जब फसल पक जाती है, उसकी कटाई होती है, तब हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं जिसका नाम है बिहू। तो आपने चेराव को देखा मिजोरम में, आपने बिहू को देखा आसाम क्षेत्र में। बिहू की हम अगले फैक्ट पर बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आप अगले फैक्ट पर देखेंगे तो बिहू में जो है, आप एक पॉइंट देखिएगा, बांस का भेला जो है, बांस का भेला घर बनाते हैं। आप कहोगे सर क्या? बिहू त्योहार में एक्चुअल में होता ये है कि ये असम में होता है, चावल की फसल की कटाई में होता है, ठीक है, लेकिन बांस का भेला क्या है? ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल दे मेक ए हाउस ऑफ बम्बूज, जिसको कहा जाता है भेला घर। यानी हाउस ऑफ बम्बू आप देखोगे तो इसका मतलब होता है कि जो लकड़ी होती है किसकी, बांस की लकड़ियों पे आपने देखा होगा बहुत से घर बने होते हैं खेतों में, जो जानवरों की रखवाली के लिए होते हैं, चिड़ियों के लिए चुगने के लिए, जो भी चिड़ियाँ, बहुत सी चिड़ियाँ होती हैं, उनको मारने के लिए, फसल बर्बादी से रोकने के लिए, कोई जानवर, कोई जंगली सूअर आ जाए, नीलगाय आ जाए, उनसे बचाने के लिए, सांड आ जाए, उनसे बचाने के लिए हमारे खेतों में आज भी क्या होते हैं, इस तरीके के मकान बनाए जाते हैं, फूस के बनाए जाते हैं। यही दोस्तों यहां पर बताने की कोशिश है कि जो भेला घर होता है, ये होता है क्या? मेड होता है, हाउस ऑफ बम्बूस कहा जाता है, जो बांस की लकड़ियों के ऊपर टिका होता है। समझ में आया? बिहू त्योहार का लास्ट पॉइंट देखिएगा कि सेवा चावल, एक चावल है, रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। ये क्या है? ये सेवा राइस होता है, एक तरीके का पकवान होता है। ये आसाम में बनता है। कब बनता है? बिहू त्योहार जब क्या होता है, ये सेलिब्रेट होता है। बिहू के बाद हम बैसाखी देखेंगे। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर, जब क्वेश्चन में आ जाए कि किसी राज्य की माताएं और बहनें मेखला चादर का यूज करती हैं, तो त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो त्योहार होगा बिहू। राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राज्य होगा आसाम। क्लियर है? चलिए आते हैं 4 नंबर पॉइंट पर। मेरे लाल, अगर हम 4 नंबर पॉइंट पर आएंगे, हाँ 4 नंबर पॉइंट पर आएंगे, देखिए 4 नंबर पॉइंट पर चौथा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको कहा गया बैसाखी त्योहार। हैप्पी बैसाखी आपने बहुत से स्टेटमेंट अखबारों में, न्यूज़पेपर में छपे देखे होंगे, और इस तरीके से भांगड़ा वगैरह आपने देखा होगा लोकनृत्य तरीके से। पंजाब में फसल की कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन हार्वेस्टिंग इन पंजाब। जिस समय हार्वेस्ट होती है फसल पंजाब में, स्टेट कौन सा? पंजाब याद रखना है। तो वहां पर जब फसल की कटाई होती है तो वहां पर हम बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। अब आप ये कहोगे कि कौन से लोग मनाते हैं, तो आइए जानते हैं। नए वसंत की शुरुआत होती है और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। द बिगनिंग ऑफ द न्यू स्प्रिंग एंड इज सेलिब्रेटेड इन मोस्ट ऑफ इंडिया एज द न्यू ईयर बाय हिंदूज। तो ये तो एक फैक्ट हो गया नॉर्मल सा,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओणम बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो कतई नहीं भूलना है कि बैसाखी पंजाब का है तो यही भूल जाओ, यही गलत हो जाए। बिहू असम का है भूल जाओ, चेराओ मिजोरम का है भूल जाओ, ये तो कतई नहीं भूलना है। आते हैं ओणम पर। ओणम त्योहार कहाँ का फेस्टिवल है, दिमाग लगाओ फटाफट बिना देखे। तो ओणम त्योहार जो है, देखिए इतनी मेहनत आप सभी के लिए होती है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में, बस इतना काम करना है। भले ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब ना करो, लाइक करो, अनलाइक करो, कोई मैटर नहीं बनता। बस एक काम करना है कि एग्जाम के पहले हमें प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है 10-10 मिनट 12-12 मिनट की सारी वीडियो, पक्षी से, घोंसलों से, पशुओं से, जल्दी जल्दी देख डालना है। भले ही तेज देखो, आप कतई छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज सीडीपी की 15-15 मिनट की खत्म, आप चाहोगे तो 4 घंटे तब लगेंगे, आपका सब खत्म हो जाएगा। बस आप एकदम से बना डालिए, समय है तुरंत नोट कर डालिएगा। ओणम त्योहार क्या है? ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो 10 दिन तक चलता है। ओणम इज अ 10 डेज क्रॉप जो है क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है कि जब भी दोस्तों फसल की कटाई के दौरान मनाया जाने वाला 10 डेज क्रॉप, 10 डेज का मतलब है 10 दिवसीय एक ऐसा त्योहार है केरला इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। तो जो अगस्त और सितंबर के मिड में जो मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। तो नाम क्या है? ओणम। मनाया कहां जाता है? केरल में। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। कब? अगस्त सितंबर में। ठीक है, चलिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? डायरेक्ट पूछा जाता है, यह बताओ कि किस राज्य की नौका दौड़ अधिकतम प्रसिद्ध है, जिसको कहा जाता है बल्लम कली या बल्लम नौका दौड़। तो क्वेश्चन में जब भी आप देखें तो आंसर केरल ही आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या मारना है बेटा? केरल ही मारना है। याद रखना है कि उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ होती है जिसको कहा जाता है अरनमुला वोटेरस। ठीक है ना? एक प्रतियोगिता होती है। तो नौका दौड़ जैसे ही दिमाग में आए तुरंत ये याद करना कि सर ने बताया था कि हाँ केरल केरल केरल। देर आर डांसेस फॉर सेलिब्रेशन एंड अ स्नेक बोट रेस जिसको कहा जाता है अर्नुमुला वोटेरस कहा जाता है। कॉन्टेस्ट कार्ड वल्लम कली इज आल्सो कैरीड आउट। ठीक है ना? याद रखिएगा। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। हमने कहा 10वें दिन। 10वां दिन क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा त्योहार है जो 10 दिन तक ही चलता है। यह एक फसल उत्सव है, क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ठीक है ना बेटा? 10वां दिन जो होता है इसका अंतिम दिन होता है। और मैं आपसे कहता हूं, चलो क्या बेटा, मैं आपसे ही कहता हूं, बहुत बढ़िया, मैं सीटेट की बिल्कुल मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे। चलो बेटा देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि भाई अंतिम दिन होता है 10वां होता है, 10वें दिन को कहा जाता है थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। आते हैं फटाफट क्विक रिवीजन में, छोटे छोटे नृत्य देखेंगे और लास्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन रेडी है? देखता हूं 10 क्वेश्चन में क्या आप 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि यह त्योहार वाला वीडियो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जो वीडियो व्याख्या में देखेगा वो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन कर लेगा, मुझे यह उम्मीद है। चलो पहले कर लेते हैं कुछ त्योहार। लोक नृत्य गरबा। गरबा कहां का है? गा से गरबा, गा से गुजरात। ठीक है ना? गरबा नृत्य एक रूप से जो अगर देखा जाए तो भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो गरबा नृत्य जो है यह गुजरात राज्य में उत्पन्न होता है। यह नाम संस्कृत शब्द से गर्व और दीप से लिया गया है, इसलिए इसका नाम गरबा बना है। गर्भ दीप बराबर गरबा। समझ में आया? तो यह आपको दिमाग में रखना है। आते हैं 7 नंबर हम त्योहार पर, 7 नंबर हम लोक नृत्य पर। कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। तप्पाती कली जो है लोक नृत्य कहां का है? बड़ा अजीब नाम है, तप्पाती कली। तप्पाती कली की बात करें तो तप्पाती कली लोक नृत्य एक केरल राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, करगम लोक नृत्य कहां का है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि करगम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का फोक डांस है? तो इंडिया के स्टेट में से करगम जो है आपका तमिलनाडु का है। क्या याद रखना है? तमिलनाडु क्षेत्र का है। ये दिमाग में बैठा, बहुत ही आसान बनेगा, टेंशन नहीं लेने। देखिए, जो पढ़ लेते हो वो आसान हो जाता है, जो पढ़ लेते हो भैया सुख, बहुत बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। चलो, जो पढ़ लेते हो वो आसान हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में क्या है? कुचिपुड़ी। 9 नंबर में क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपने बहुत पढ़ा होगा, जीएस में आपने बहुत पढ़ा होगा।
कैसे पढ़ा होगा? कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 प्रमुख ही माने जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई। आप कहते हो कि कुचिपुड़ी कोई नाम है? बेटा कोई नाम नहीं है, बल्कि एक विलेज का ही नाम है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है अगर ये माना जाए तो ये आंध्र प्रदेश आपको मार लेना है। वही आंध्र प्रदेश जो 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाषा के आधार पर। चलो आते हैं 10 नंबर लोक नृत्य पर। 10 नंबर क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम, बहुत ही प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्या है? कहां का है? केरल में। 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो केरल के बहुत ही जबरदस्त होते हैं। आपने केरल में मोहिनी अट्टम को सुना होगा और कथकली को सुना होगा। याद है ना कथकली? तो कथकली भी आप नोट कर लीजिएगा। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज का छाओ नृत्य ये किस राज्य की परंपरा है? मयूरभंज की बात करते हैं तो मयूरभंज में खान भी है, अयस्क की खाने, और मयूरभंज एक जिला भी है। मयूरभंज जो जिला आता है ये उड़ीसा में आता है। मयूरभंज उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बिहू असम के लिए, ध्यान दें, टेंशन ना लें, बिहू असम के लिए, छऊ आपका जो होता है वो उड़ीसा के मयूरभंज में, जिसको कहा गया मयूरभंज का छाओ या मयूरभंज का छऊ। ठीक है ना। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। परिधान का मतलब होता है जो वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बेटा क्या लिखा है जरा कमेंट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, बहुत से बच्चों ने, देखिए इसलिए पूछा कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चों ने इसको देखा नहीं और बहुत से बच्चे इसको समझ रहे हैं इंडिया। अरे इंडिया तो है ही बेटा, इंडिया तो है ही, लेकिन क्या है? डांडिया हो जाएगा। क्या बेटा? डांडिया हो जाएगा। हाँ डांडिया हो जाएगा, डांडिया लिखा है, इंडिया नहीं लिखा, डांडिया लिखा है। तो डांडिया क्या है? डांडिया को रास भी कहा जाता है, डांडिया को यहाँ क्या कहा जाता है? डांडिया खुद ही कहा जाता है। डांडिया रास ही है दोस्तों, याद रखिए, रास को ही डांडिया कहा जाता है। ना तो कंफ्यूज हो जाओ आप, ना तो कंफ्यूज हो जाओ। चलो देखिएगा, रास या डांडिया भारतीय राज्य में एक गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और इसे नवरात्रि के त्योहार में लोकप्रिय तरीके से मनाया जाता है। याद रखिएगा। और अंतिम लोक नृत्य हम देखेंगे, इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन पर। सुई सुनी लोक नृत्य। सुई सुनी लोक नृत्य कहाँ का है? मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। तो सुई सुनी से आपको याद रखना है राजस्थान। ये दोस्तों आपको कतई नहीं भूलना है। सर हिंदी का क्लास कब स्टार्ट हो जाएगा? कल ही परसों से स्टार्ट कर देंगे, कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। उसी में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ जिसकी तैयारी कर रहे हो वो 8 बजे वाली अपनी हिंदी है ना, गोल्डन वाली, वो हमेशा के लिए आ जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, सब तैयार हो, कल के लिए कल ही कराएंगे। बस इन पहले वीडियो को आप सब देख लीजिएगा। आते हैं अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला में, बिल्कुल एकदम से ध्यान से। चलो भाई, स्वागत है। वीडियो लाइक नहीं किया है इसके लिए भी शुक्रिया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। एग्जाम में टॉप करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए, क्योंकि वही पढ़ाएंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आज तक बाहर नहीं गया, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी ना छोड़ के पता नहीं क्या पढ़ते हो। ठीक है, जो परिवार नए हैं, जो भी परिवार हमारा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पहली बार आया है, उसको जरूर एक बार लगता होगा कि अरे ये तो नया है प्लेटफॉर्म। हाँ, विश्वास दिलाता हूं कि समय बदल दूंगा और हम और आप मिलकर बदलेंगे इस चीज को, इसलिए सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जब कथकली की जब बात होती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने कहा है कि सर केरल चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल सर केरल हो जाएगा, क्योंकि कथकली की बात हो रही है तो केरल हो जाएगा। क्योंकि कथकली मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कथकली इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है। मैंने कहा था ना, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों को एक साथ में बताया कि कथकली कहाँ का है? केरल का है। चलिए, मोहिनी अट्टम पढ़ाया है तो बताइए मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? जरा कमेंट कीजिएगा। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य की
एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये है आपकी, ये फिर केरल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से कहूंगा कि केरल राज्य में आपको कथकली याद रखना है, और कथकली के साथ आपको क्या याद रखना है, मोहिनी अट्टम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और इस क्वेश्चन का आंसर डी। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, कुचिपुड़ी और कथकली में डिफरेंस है, इसलिए गलती ना करें, ठीक है ना। कुचिपुड़ी की जब भी बात करें दोस्तों, तो कुचिपुड़ी आपको मारना है आंध्र प्रदेश मारना है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश राज्य का एक गांव है, ठीक है ना। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी याद है ना। तो कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश में एक गांव है, उसमें उसी के नाम पर इस कुचिपुड़ी लोक नृत्य का नाम पड़ा है। चलिए, गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य की शैली है, कमेंट कीजिएगा। गरबा लोक नृत्य शैली दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि गरबा लोक नृत्य शैली एक गुजरात की है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर, बिहू लोक नृत्य कौन नहीं जानता। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का एक परंपरा है। बिहू लोक नृत्य की बात की जाए तो असम राज्य में, आसाम में हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है उसी के समय आपने देखा होगा, है ना। तो बिहू में बेहतरीन परिधान पहने जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वही डांडिया इंडिया। तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि डांडिया जो है, ये देखिए डांडिया क्या है, डांडिया को रास या जो है क्या कहा जाता है, भारतीय राज्य का एक गुजरात में उत्पन्न होने वाला एक डांडिया है। डांडिया रास या रास कह दीजिएगा, है ना। तो इंडिया वाला डांडिया या डांडिया रास कुछ भी कह लीजिएगा, तो गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा यहां पर गरबा, तो गरबा आपने देखा गुजरात, यहां आपने देखा डांडिया, तो ये डांडिया आपने देखा गुजरात। इसी को डांडिया को क्या कहा जाता है, रास लोकनृत्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है। भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है, कमेंट कीजिएगा। तो भरतनाट्यम देखा जाए तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है। 8वां नंबर जो एग्जाम में पिछली ही बार आया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर पिछली बार एग्जाम में आया था कि चेराव नृत्य लोक नृत्य शैली कहाँ की है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जब आप पोंगल के बाद आप चेराव नृत्य पढ़ रहे थे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ना। पोंगल के बाद आप चेराव नृत्य पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि चेराव नृत्य एक कहाँ की शैली है, यह आपकी कहाँ की है, यह आपकी मिजोरम की शैली है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में कब किया जाता है, तो मिजोरम में पकी फसल के रूप में किया जाता है, जिस समय पकी फसल पकती है और इसको बोरे पैकेट में भर के पीठ पे लाद कर ले जाना पड़ता है घर तक। अगले फैक्ट पर आएंगे। हाँ, तपातिकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य शैली है, यह बताना है दोस्तों। यहां पर अगर देखा जाए तपातिकली, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसी वीडियो में हमने तपातिकली भी पढ़ाया है, और तपातिकली हमने 7 नंबर फोक डांस पढ़ाया है। तपातिकली एक 7 नंबर फोक डांस में केरल राज्य का है, और केरल राज्य आता है तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, अंतिम प्रश्न हमने एक प्रश्न में किया है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो भी परिवार हमारा पहली बार आया वो पहले व्याख्या वाली वीडियो देख लें। बहुत सुंदर। जल्दी से इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुरंत नीचे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख डालिएगा। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की होंगी। आप बढ़ा बढ़ा के देखोगे, जल्दी जल्दी लिखोगे, तब भी हो जाएगा, ठीक है। मयूरभंज का छाव देखिएगा, मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, और उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, और याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करिएगा GURUJI एक स्पेस WORLD, या नीचे तुरंत लिंक देखिएगा, टेलीग्राम की दी गई है, तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हर बहन हर भाई का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले इसी एग्जाम में आप एक उम्मीद से ज़्यादा, आपने जो सोचा होगा ना उससे ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे, बीट कर जाएंगे एग्ज़ाम को। जय हिंद। मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही ऐसे हंसते रहिएगा, और एग्ज़ाम को बीट कराना हमारा परम उद्देश्य है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।